आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आप सबको बता दूं भाई, काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है क्या वो इजी होता है, क्या वो टफ होता है और क्या क्या मेडिकल में यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इजी और टफ की बात कर ले तो देखिए भाई, जिस तरह आपका एसएससीजीडी में मेडिकल होता है, या इंडियन आर्मी में मेडिकल होता है, या टीए आर्मी में मेडिकल होता है, तो उससे बहुत ज्यादा इजी जो मेडिकल है वो आपका जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर होता है। ठीक है, जिस तरह आपका एसएससीजीडी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, टीए आर्मी हो गया, जिस तरह अगर वहां पे 100% आपका मेडिकल होता है तो यहाँ पे जेकेपी पुलिस में उसका बिल्कुल 50% जो मेडिकल है वो यहाँ पे आप मान के चलिए होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईजी जो आपका मेडिकल है वो यहाँ पे रहता है। और मेडिकल में क्या क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दांत देख रहे हो, ये बिल्कुल साफ होने चाहिए। ये देखो, मेरी तरह बिल्कुल चमकते दांत होने चाहिए। ठीक है, जब आपके मेडिकल के अंदर दांत चेक किए जाएंगे आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। ब्रश कर लेना भाई अच्छी तरह। ठीक है, दांत भाई रगड़ लेना अच्छी तरह, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। जे नहीं भाई वहां पे मेडिकल के समय डॉक्टर आपका मुंह खोले और आपके मुंह से भाई बदबू आए, अब मुश्किल हो जाएगी। कुछ लड़के भाई देखिए, जैसे कि तंबाकू खाते हैं, चुटकियां खाते हैं, ये सब भाई गंद खाते हैं ना, उससे दांत खराब हो जाते हैं। अगर आपको भर्ती होना है ना, ये सब भाई गंद जो है ना आज से ही छोड़ दीजिए। पहले नंबर ये चीज मैं आपको बता दूं, ये गंद जो है ना ये आपकी जिंदगी भी बर्बाद करेगा और आपका लाइफ में भाई कुछ बनने भी नहीं देगा। इसलिए ये सब जो है ना, ये सब गंद बुंद छोड़ दीजिए। ठीक है, ये दांत आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए जैसे मेरे हैं। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर दांत होने चाहिए। ठीक है, कई लड़के बोलते हैं सर हमारे दांत में कीड़ा लगा है। ठीक है, अगर हल्का फुल्का दांत में कीड़ा लगा होगा ना तो चल जाएगा। जे नहीं है कि भाई 4-5 दांत भाई कीड़े ने खा लिए, दाढ़ वाले जो दांत होते हैं ये कीड़े ने खा लिए, आप सोचोगे आपको भर्ती कर देंगे, वैसा भी नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये नाक की जो हड्डी होती है ना, ये बिल्कुल सीधी है मेरी, ऐसे होनी चाहिए। ये नहीं ऐसे, ये ऐसे हो या ऐसे हो, वो वाली नहीं चलेगी, बाहर कर देंगे, आपको क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, आंखें आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आंखों वाला एक चार्ट होता है। ठीक है, पहले आपकी जे आंख बंद की जाएगी, एक आंख से आपको चार्ट पढ़ाया जाएगा जिसमें ABCD लिखी होती है। ठीक है, ABCD ऊपर वाली लाइन में थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी। यहाँ पे वो स्टिक रखेंगे, वो आपको बताना है कि जे जहाँ पे ए पे उन्होंने रखा तो आपने बताना ए है, अगर उन्होंने एक्स पे रखा तो आपने बताना एक्स है, अगर जेड पे रखा तो आपने बताना जेड है। ठीक है, ABCD पढ़ाते हैं पहले इस आंख से, फिर ये आंख बंद करते हैं, फिर इस आंख से आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए, जा तो आपके सामने ऐसे उंगली रखी जाएगी, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये आपकी जो गर्दन है ना ये नहीं घूमनी चाहिए। ठीक है, आंखें होती है ना, ये आंखें, ये देखिए, ये बीच वाली भाई आंखें घूमनी चाहिए। ये नहीं पेन, जहाँ उन्होंने पेन पकड़ा होगा, जहाँ उंगली पकड़ी होगी तो आप वो ऐसे करेंगे तो आप ऐसे कर दोगे, दे चांटेगी सीधी आ जाएगी भाई मुंह पे। आर्मी के अंदर तो भाई ऐसे ही होता है, पुलिस के अंदर भी होगा भाई, ये मेरी बात याद रखिएगा। इसलिए कि यही कहना चाहूंगा कि ध्यान से भाई। ठीक है, ये इस तरह भाई आपकी आंखें चेक की जाती हैं। उसके बाद ये आपका जो मुंह है, ठीक है, ये 4 उंगलियां होगी। ठीक है, ये 4 उंगलियां जो है मुंह के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, आपका इतना मुंह खुलना चाहिए कि ये 4 उंगलियां जो है, देख रहे हो जिस तरह मैंने किया है, ट्राई कर लीजिएगा खुद भी। कई लड़कों का भाई मुंह नहीं खुलता, जो ये तम्बाकू शमाकू चुटकियां खाते हैं ना उनका मुंह नहीं खुलता। इसलिए बोल रहा हूं, गंद छोड़ दीजिए अगर अपनी जिंदगी बनानी है। ठीक है, तो इतना मुंह खुलना जरूरी होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कान, ये कान हो गए हमारे, ठीक है, साफ होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अभी से अपने कान साफ करवा लो। कुछ लड़के क्या करते हैं, कुछ लड़कियां क्या करती हैं, जब मेडिकल होता है ना उससे 4 दिन पहले कान साफ करवाते हैं भाई, तब भी रेफर पड़ जाता है कई बार। इस बात का याद रखिएगा, जब आपका मेडिकल होता है ना उससे 4-5 दिन पहले भी कभी आपको कान साफ नहीं करवाने चाहिए। कान अगर आपको साफ करवाने 1-2 महीना पहले कान साफ करवाने चाहिए। जे नहीं की भर्ती है, जे नहीं मेडिकल आ गया तो मेडिकल के समय आपको कान साफ करवाने, उस समय रेफर पड़ने के चांसेस होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। बैक्स का मैल होती है कान में, उसका रेफर पड़ता है, अभी कान साफ करवा लीजिए अगर आपको करवाने हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट बात करूं, देखिए काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका ऑपरेशन हुआ होता है। ठीक है, ऑपरेशन अगर आपका हुआ है ना तो आप फिट होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने रनिंग निकाली है इसका मतलब आप फिट हैं। ठीक है, अगर आपने रनिंग निकाली है तो इसका मतलब आप फिट हैं, क्योंकि जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपका फिजिकल होगा। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं तो मतलब आप फिट हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा,
देखिए जहां से आपका ऑपरेशन किया है वहां पे कई बार बहुत ज्यादा निशान पड़ जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा शरीर पे निशान पड़े ना, उस चीज का भी भाई आपको रेफर डालेंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा निशान नहीं होने चाहिए, इस चीज का भाई ध्यान रखना है। ठीक है, वो निशान आपको साफ करने हैं। ठीक है, नारियल का तेल मिलता है और भी बहुत सारी दवाइयां होती है, वो डॉक्टर आपको बता देंगे। ठीक है, जिनसे आपने ऑपरेशन करवाया उनको बोलना है कि ये जो निशान है ये साफ होने चाहिए। ठीक है, दवाइयों से हो जाते हैं। नारियल का तेल हमारे तो भाई बोलते हैं कि नारियल का तेल लगाओ, उससे काफी ज्यादा जो जख्म है, जो निशान पड़े होते हैं वो साफ होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट जो आपका, जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑपरेशन करवाया होता है, सर्जरी करवाई होती है, तो सर्जरी का भी वही चाहिए कि निशान वो नहीं होने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, निशान पड़े होंगे तो भाई दिक्कत होगी। ठीक है, जे मैं एक चीज़ क्लियर बोल दूं, कोई ऑफिसर अच्छा होगा तो पास कर देगा, कोई वैसा हुआ बाहर करने वाला तो फिर तो भाई वो बहाना ही ढूंढेगा, बाहर कर देगा। उसके बाद ये उंगलियां देख रहे हो हाथ की, ये सारी ऐसे बेंड होनी चाहिए, सारी ऐसे उंगलियां बेंड होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, सारी उंगलियां। अगर एक उंगली आपकी कोई बेंड नहीं हो रही ना, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई उंगली की हड्डी टूटी है। जिसकी उंगलियां ऐसे बेंड नहीं होती, ये देखिए ऐसे अंगूठा बेंड होना चाहिए, ये उंगलियां बेंड होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो मतलब आपकी हड्डी टूटी है, टूटी है तो भाई मुश्किल होगी। ठीक है, उसके बाद ये बाजू जो है, अगर आपकी बाजू की हड्डी टूटी है वहां पे भाई दिक्कत होती है। कई बार क्या करते हैं, जो स्केल होता है ना, जिसको फुट्टा बोलते हैं, वो मार के भाई चेक करते हैं। ठीक है, बाजू बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हड्डी टूटी होगी तो भाई दिक्कत होगी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में बात करूं, देखिए आपके जो फुट मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके पाँव हो गए, ठीक है, टांगे हो गई, तो इसका भी भाई मेडिकल होता है। मेडिकल क्या होता है भाई, देखिए नौकनी का होता है। ठीक है, जिसके घुटने जुड़ते हैं, घुटने जिसको गोडे बोलते हैं ना हमारी भाषा में, घुटने अगर आपके जुड़ते हैं, दोनों पाँव जोड़ने आगे से, दोनों पाँव की एड़ियाँ जोड़नी है। अगर आपस में आपके जो घुटने बीच से जुड़ते हैं ना भाई, बाहर कर देंगे, इसको बोलते हैं नौकनी। ठीक है, तो आपको बता दो नौकनी का भाई रेफर पड़ता है, बाहर कर देते हैं जिसके घुटने जुड़ते हो। घुटने आपके नहीं जुड़ने चाहिए। अगर किसी भाई बहन के भाई घुटने जुड़ रहे हैं ना, आपको इलाज बता दूं क्या करना है। जब भी आप उठक बैठक लगाते हो ना, बैठ के लगाते हो, उठक बैठक लगाते हो, ठीक है, आपको क्या करना है, उठक बैठक आपको कैसे लगानी है, दोनों पाँव के पंजे जोड़ने हैं, दोनों पाँव की एड़ियाँ जोड़नी है, फिर आपको उठक बैठक लगानी है। और रात को जब आपने सोना है ना, पिल्लो, ठीक है, ये वाला पिल्लो मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं पिल्लो। ठीक है, ये वाला जिसको सर के नीचे लेके रात को सोते हो, एक पिल्लो सर के नीचे लेके सो, दूसरा पिल्लो जो है ना वो दोनों घुटनों के बीच रखना है। ठीक है, इससे आपके जो नौकनी की प्रॉब्लम है थोड़ी ठीक होगी। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं। कईयों को नौकनी की प्रॉब्लम जो है, घुटनों से ऊपर जो पट होते हैं हमारे, ये भी जुड़ते हैं, यहाँ से भी भाई बाहर कर देते हैं। ये इसलिए जुड़ते हैं जिनका फैट बहुत ज़्यादा होता है। ये फैट कैसे कम होगा, ये डिस्टेंस कैसे कवर होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे ठीक होगा, ये आपकी रनिंग कर करके होगा। पट्टों वाला जो फैट होता है ना, जो घुटनों के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये जो फैट है ना, ये रनिंग कर करके वही खत्म होगा आपका। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं। बाकी घुटने जुड़ते हैं, पिल्लो लीजिए, सिरैना जिसको बोलते हैं, अपने एक सिरैना सर के नीचे रख के सोते हो, एक अपने घुटनों के बीच रख के सोइए। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, देखिए क्या करना है, अपना पाँव जो है, ठीक है, कोई मैं आपको बता दूं, एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में पानी डालिए। ठीक है, अपना जो घर का फर्श है ना, फर्श बिल्कुल साफ फर्श होना चाहिए। ठीक है, कच्चा फर्श नहीं, पक्का वाला जो फर्श होता है घर में, साफ फर्श होना चाहिए। अपने दोनों पाँव जो हैं, कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में पानी डालना है और दोनों पाँव जो हैं वो पानी के अंदर डोबने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों पाँव अपने ज़मीन पे लगाने हैं, 2-4 फुट चलना है और देखना जब आप चलते हो, आपके नीचे जब हम पाँव का जब निशान पाँव का निशान पड़ता है ज़मीन पे, गीले पाँव का नीचे जो है ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे गैप बना होता है। ठीक है, पूरा पाँव ज़मीन पे टच नहीं होता, पूरा पाँव का गीला निशान नहीं होगा। अगर पूरे पाँव का गीला निशान होगा ना, तो भाई आपको इसका भी रेफर पड़ेगा। ठीक है, आपके पाँव के बीच गैप होना चाहिए। हमारा जो पाँव होता है, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा सा उठा होता है ज़मीन से, ये वाला हिस्सा होता है जो ज़मीन पे टच हो रहा होता है, आगे वाला हिस्सा, पीछे वाली एड़ी वाला हिस्सा ये ज़मीन पे टच होता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा होता है ना पाँव का, ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये ऊपर होना चाहिए। और कुछ लड़के लड़कियां होते हैं जिनका बिल्कुल प्लेन होता है पाँव। ठीक है, अगर आप पाँव गीले करके ज़मीन पे अपने फर्श पे रखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि आपको फुट रेस्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। जिसको होगी उसका ज़मीन पे पूरा पाँव लगेगा। ठीक है, पूरे पाँव का जो निशान है पानी का वो पूरा आपको दिखेगा आपके फर्श पे। और जिसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका पाँव का जो निशान है आगे पंजे वाला हिस्सा दिखेगा, साइड वाला हिस्सा दिखेगा, पीछे वाला एड़ी वाला हिस्सा दिखेगा, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है ना वो नहीं दिखेगा, पानी से पानी नीचे नहीं लगेगा। ठीक है, फर्श पे।
तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जेई मेडिकल भाई होता है, ठीक है, नॉर्मल मेडिकल रहता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहता। बाकी जिसकी यार हड्डी बुड्डी टूटी है तो उसको तो दिक्कत आएगी मेरे भाई, ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। जिसकी हड्डी टूटी है उसको तो दिक्कत आनी ही आनी है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, जिसकी हड्डी टूटी होगी तो भाई दिक्कत क्या आएगी, उसको सीधा बाहर ही कर देंगे, मैं आपको क्लियर बता दूं। जेई मेडिकल होता है आपका। बाकी और कुछ पूछना चाहते हैं मेडिकल के रिलेटेड, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी पूछिएगा और हिंदी में भी पूछिएगा, क्योंकि तुम्हारे भाई को इंग्लिश उतनी आती नहीं है, हिंदी मुझे अच्छी तरह आती है, ठीक है। तो इसलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भाई जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके बॉडी में आपको कोई भी मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे कमेंट करिएगा मुझे और पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मेडिकल के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी मिली, क्योंकि बाकी जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल है उतना ज़्यादा भाई टफ नहीं रहता है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता दूं, उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है, जिस तरह SSC का, इंडियन आर्मी का मेडिकल होता है उस तरह नहीं रहता है। तो आपका जो मेडिकल है यहाँ पे मैं आपको बता दूं 50 में से लगभग भाई आपको बता दूं 50 में से 40 प्लस भाई लड़के मजे से यहाँ पे पास हो जाते हैं। यहाँ पे यही है, हड्डी बुड्डी ज़्यादा टूटी नहीं होनी चाहिए। ये हड्डी जिसकी टूटी है तो भाई वो सीधा बाहर हो जाएगा। बाकी मेडिकल इजी होता है, मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह। उम्मीद यही करता हूँ आज की वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।